पत्रकार रवीश कुमार पर बने डॉक्यूमेंट्री वाइल वी वॉच्ड मैंने देखा, और इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे लगा कि ये समय आ गया है दर्शकों को पूछने के लिए दो तीन ऐसा सवाल जो मेरे मन में आया इस डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। और मुझे लगता है कि आज पत्रकारों को, दर्शकों को ये सवाल पूछने चाहिए और दर्शकों को ये जवाब देना चाहिए कि किस तरह की पत्रकारिता उनको मंजूर है, किस तरह की जर्नलिज्म वो एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह की पत्रकारिता वो रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि इस देश में आगे किस तरह की जर्नलिज्म होगा। सबसे पहला सवाल ये कि जब आप इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे, एक उदाहरण में वो क्लिप प्ले आउट भी करूंगी, दिखाया जाता है पुलवामा अटैक की कवरेज को। तो इसमें दो तीन दिग्गज एंकर्स जो बहुत ही पॉपुलर है भारतीय टेलीविजन में, उनके क्लिप्स प्ले आउट होते हैं, उनका कवरेज दिखाया जाता है, किस तरह से वो पुलवामा अटैक के बाद एक अजीब सा तेवर में बोलने लगते हैं कि हमें बदला चाहिए, वो एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। इस तरह का रिपोर्टिंग होता है पुलवामा अटैक के बाद। दूसरी तरफ आप रवीश का क्लिप देखेंगे जब वो बहुत ही मेच्योर्ड तरीके से सिर्फ और सिर्फ तथ्य के बेसिस पर उस घटना के बारे में समझाते हैं। अब आप ये क्लिप देखिए और आपको ये जवाब जरूर देना है कि आप कौन से पत्रकारिता पे विश्वास रखते हैं, कौन Biggest ever attack on our Indian forces in Kashmir. Not condemnation. जिले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत की खबर आ रही है, 15 के करीब बेहद गंभीर। दूसरा जो सवाल दर्शकों के लिए है वो ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि रवीश काफी अकेला पड़ जाता है। उनके साथ उनके धर्मपत्नी के अलावा लगभग कोई नहीं बचता है। मतलब ये कि अगर आप इस तरह का एक सफर में आप निकले जिसमें आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपनी नीतियों के साथ समझौता ना करें, तो आप, जाहिर है ये चांसेस आर दैट यू विल बी लेफ्ट अलोन, आप अकेले ही पड़ने वाले हो आखिर में। तो यही रवीश के साथ हुआ। किस तरह से उनको गाली गलौज, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा वो भी आप देख सकेंगे। इनफैक्ट उसका भी मैं एक क्लिप प्ले आउट करना चाहूँगी जब उनकी धर्मपत्नी उनको कहते हैं कि इस तरह की डिस्पेयर और डिस्पोंडेंसी लेकर हम कैसे जिएंगे। तो क्या ये आपको मंजूर है, क्या ये जायज़ है कि पत्रकारों को ये फेस करना पड़े, उनकी निजी ज़िंदगी में इस तरह का असर पड़े और एक मानसिक भी एक बैटल उनको लड़ना पड़े। इस क्लिप को देखिए। There's so much despair and despondency and it strikes terror in the heart. तो हम में से कई ऐसे हैं जिनको पहले से पता था, बल्कि मैं कहूँ कि जब मैंने भी जर्नलिज्म ज्वाइन किया तो मुझे पता था कि ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक पैशन है और आप तभी इसमें सर्वाइव कर पाओगे अगर आप इसको एक पैशन की तरह लोगे। ये कोई पेशा नहीं है सिर्फ, इट बिकम्स अ लाइफस्टाइल। तो अगर आप वो माइंडसेट से जाते हो तभी आप जर्नलिज्म में सर्वाइव कर पाते हो। तो वो तो लेकिन पहला कदम है। उसके आगे जो एक ईमानदार पत्रकार को झेलना पड़ता है वो आपने इस क्लिप में देखा। लेकिन अंत में मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी जिसका मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो स्पीच, जो बयान रवीश उस वक्त देते हैं जब वो मैगसेसे अवार्ड रिसीव करते हैं, तब वो कहते हैं कि जंग इसलिए नहीं लड़ा जाता कि जीत हो, जंग इसलिए भी लड़ा जाता है कि सबको पता लगे कि मैदान में थे कौन। तो इससे मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई। और एक इंस्टेंस में कहूँगी जब वो कहते हैं कि मुझे ज़ीरो टीआरपी एंकर कहा जाता है, लेकिन इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और आप ज़ीरो नहीं हैं। तो इससे भी मुझे हंसी भी आई और मुझे मज़ा भी आया और मैं बहुत इंस्पायर भी हुई, क्योंकि मैं भी कुछ उसी तरह से एक बड़े नेटवर्क से निकल के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बनने निकली हूँ। और मुझे भी लगता है कि कोई भी देख रहे हो, अगर सच्चाई है तो दर्शक आपके बनेंगे, दर्शक आपके पास आएंगे। और रवीश के पास आज दर्शक है, उनके लगभग 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब में। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया मैगसेसे अवार्ड रिसीव करते वक्त, अंत में मैं उसी को प्ले आउट करना चाहूँगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। डू सब्सक्राइब टू ऑफबीट विद अफरीदा। Not all battles are fought for victory. Some are fought for simply to tell the world
that someone was there on the battlefield.